हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक 3 फेज ट्रांसफार्मर, है ना। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूँ, अभी आप कहीं भी जेनेटिक स्टेशन विजिट करने जाओगे तो जेनेटिक स्टेशन पे कभी भी आपको 3 फेज का एक यूनिट नहीं दिखेगा, है ना। 3 फेज बैंक दिखेंगे। बैंक कहने का मतलब सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर मिला के क्या बनाया हुआ होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे तभी ऐसा करते हैं, है ना। एडवांटेज ऑफ 3 फेज बैंक ओवर 3 फेज यूनिट। 3 फेज बैंक का मतलब 3 सिंगल फेज, 3 सिंगल फेज, है ना। कहीं भी जेनेटिक स्टेशन विजिट करने जाओगे ना, पुराने वाले पे तो अभी तो 3 फेज दिख जाएंगे एक आध, बट अब कहीं भी जेनेटिक स्टेशन विजिट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक 3 फेज का यूनिट नहीं दिखेगा। हमेशा क्या दिखेगा, 3 फेज बैंक। सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर, है ना। तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज है, देखते हैं एक करके एडवांटेज। पहला एडवांटेज की बात करें तो देखो, अगर मान लो सिंगल फेज का एक, देखो अगर मान लो सिंगल फेज की रेटिंग है, सपोज दैट ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ है, ध्यान से समझना। मान लो सिंगल फेज है, सिंगल फेज की रेटिंग है 250 kVA। सिंगल फेज की रेटिंग कितनी है, 250 kVA, है ना। तो अगर 3 सिंगल फेज मिला के एक 3 फेज बना दोगे तो उसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी, 750 kVA, यानी 3 × 250, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 250 kVA, 3 सिंगल फेज मिला के आपने 3 फेज बनाया है तो उसकी रेटिंग कितनी होगी, 3 × 250 दैट इज 750 kVA, ठीक है। तो अगर हम 3 फेज बैंक ले, है ना, तो 3 फेज बैंक बनाएंगे अगर 750 kVA का, तो कैसे बनाएंगे, 250 kVA का एक ट्रांसफार्मर होगा, 250 kVA का एक ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन अगर मैं 3 फेज यूनिट की बात करूं तो 750 kVA का एक ट्रांसफार्मर होगा, ऐसा ही होगा। अब बात समझो यार ध्यान से, 750 kVA का अगर एक ट्रांसफार्मर लगा रहे हो, दैट इज 3 फेज यूनिट, एक ट्रांसफार्मर, तो इसके स्पेयर में भी 750 kVA का ही ट्रांसफार्मर रखोगे, स्पेयर में भी 750 kVA का ट्रांसफार्मर रखोगे। सिमिलरली अगर हम बात करें 3 सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज की कैपेसिटी कितनी, 250 kVA का 3 ट्रांसफार्मर है, तो उसके बैकअप में स्टैंड बाई मोड में स्पेयर में भी कौन सा रखोगे, 250 kVA का ट्रांसफार्मर। तो इकोनॉमिकल कौन सा पड़ेगा, सिंगल फेज वाला। तो क्या लिखोगे सबसे पहला, इकोनॉमिक स्पेयर कैपेसिटी, इकोनॉमिक स्पेयर कैपेसिटी, है ना। बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट होगा ओपन डेल्टा और वी कनेक्शन। बताऊंगा इस पर डिटेल में बताऊंगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ओपन डेल्टा और वी कनेक्शन इज पॉसिबल, ये डिटेल में बताऊंगा अभी आगे, है ना। अगर एक 3 फेज यूनिट की बात करें, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, अगर उसमें फॉल्ट हो गया तो कंप्लीट पावर क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। कंप्लीट पावर क्या, कट ऑफ। बट इन केस ऑफ 3 फेज बैंक, जहाँ पे 3 सिंगल फेज है, अगर वहाँ पे एक सिंगल फेज में कहीं भी एक फेज में फॉल्ट हो गया है तो दो बाकी जो बचे हुए 2 ट्रांसफार्मर, उससे भी पावर वो भेज सकता है ना। वो 100% पावर तो नहीं होगा, थोड़ा रिड्यूस पावर होगा, बट उतना अवेलेबल होता है। आएंगे उस पर नेक्स्ट में, है ना। थर्ड, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है। आप एक 3 फेज यूनिट देखोगे तो बहुत ही बड़ा होगा, है ना। सिंगल फेज के 3 लगाओगे तो छोटे छोटे होंगे। तो ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली इन माइंस, है ना, कोलरी वोलरी में, स्पेशली इन माइंस, कोल माइंस इस समय देखोगे जहाँ पे अंडरग्राउंड जाना रहता है। तो जनरली क्या यूज करते हैं अपन, 3 फेज बैंक हम लोग प्रीफर करते हैं, 3 फेज यूनिट को प्रीफर नहीं करते हैं, है ना। सेकंड वाला पार्ट है, डिटेल में पूरा बताऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेजेस
तो डिसएडवांटेज क्या होगा, तो सेम जो पैरेलल ऑपरेशन का पढ़ाया था बेटा वही आएगा। डिसएडवांटेज भाई जहाँ पे आपको एक 750 kVA का लगाना था वहाँ कितना लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, है ना, 250 kVA का, तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जहाँ पे आपको एक रखना है 750 kVA का, वहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्मर रखोगे, 250 के 3, तो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। एक और मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर लॉसेस होते, अब 3 ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हो तो तीनों ट्रांसफॉर्मर के अलग अलग लॉसेस होंगे, तो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें, ओवरऑल एफिशिएंसी वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पैरेलल ऑपरेशन में भी सेम होता है। ओवरऑल एफिशिएंसी स्लाइटली रिड्यूसेस, है ना, क्योंकि जहाँ एक ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे थे वहाँ पे एक में बस होता, अब 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो तो अलग अलग लॉसेस है तीनों ट्रांसफॉर्मर के, है ना, तो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका सारे एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है ना। अगर एसएससी जेईई के मेंस की पेपर की बात करें तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको आप डिटेल में आराम से लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन आप डिटेल में थोड़ा लिख देना उसको। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में बेटा इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसको बताते हैं अपन, डिटेल में करते हैं। ओपन डेल्टा कनेक्शन या जिसका नाम है वी कनेक्शन, तो सपोज दैट ओपन डेल्टा कनेक्शन या बोल सकते हो वी कनेक्शन, ठीक है। सपोज दैट डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर है ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ सेकेंडरी साइड का बना रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों साइड का होगा, तो मान लो सिर्फ एक साइड का बनाया अपन डेल्टा, मान लो डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर है। कल मैं लिखाया था एडवांटेज स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो मैंने बताया था डेल्टा डेल्टा भी कहीं प्रीफर करते हैं। अगर डायरेक्ट तुमको 3 फेज लोड फीड कराना है, 3 फेज लोड को फीड करना है तो हम डेल्टा डेल्टा भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ओपन डेल्टा कनेक्शन। ये स्टार में नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट आपको 3 फेज लोड फीड करना, सिंगल फेज लोड नहीं है, तो आप डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर भी यूज़ होता है वहाँ पे, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ओपन डेल्टा कनेक्शन। अभी समझ जाओगे, है ना। तो ये है आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी एंड का बनाया हूँ, प्राइमरी का नहीं बना रहा हूँ, है ना, सिर्फ सेकेंडरी साइड का। ये मान लो प्लस माइनस वी एंगल 0 डिग्री, फेज का कितना होता है 120 डिग्री का आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस वी एंगल माइनस 120 डिग्री, प्लस माइनस वी एंगल प्लस 120 लिख लो या फिर माइनस 240 लिख लो, बातें तो सेम है ना। करंट आई ए फेज का है, इधर बी इधर सी, ऐसे मान लो आई ए बी, आई बी सी, आई सी, या नॉर्मल आई रहने दो, करंट को आई रहने दो। अब देखो यहाँ पे ये आपका फेज का करंट है, ये आपका लाइन का करंट है, ये आपका कौन सा करंट है, लाइन का करंट। ये फेज करंट जो वाइंडिंग में जा रही है वो करंट कौन सा है, फेज करंट, और जो लाइन में जा रहा है वो कौन सा करंट है, लाइन करंट। अब ध्यान से समझो, अगर इस हम डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग लिखें तो कैसे लिखेंगे, एस केवीए रेटिंग डेल्टा डेल्टा,
क्या लिखते हो 3 फेज का? √3 VL इंटू IL। क्या लिखते हैं? √3 VL इंटू IL। अब डेल्टा है, डेल्टा मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है। अगर मैं फेज वोल्टेज देखूं तो फेज वोल्टेज किसके इक्वल होता है? लाइन वोल्टेज। एंड फेज करंट क्या लिखते हो? ये लिखते हो, या फिर लाइन करंट क्या लिखोगे? √3 टाइम्स फेज करंट लिखाया हो, है ना? √3 टाइम्स फेज करंट। ये सारा डिराइव कराया हुआ है ना प्रीवियस लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की बात करें तो क्या लिखेंगे? √3 VL इक्वल टू क्या है? V फेज। सही है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज दोनों क्या सेम, इनटू लाइन करंट फेज करंट का रिलेशन क्या है? √3 इंटू I फेज। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज, 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। वी फेज इंटू आई फेज के बोल सकते हो एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का। ये हो गया केवीए ऑफ 3 फेज, केवीए ऑफ 3 फेज, है ना? एस से डिनोट किया हूं, ये हो जाएगा 3 इंटू केवीए ऑफ सिंगल फेज, 3 इंटू केवीए ऑफ सिंगल फेज। तो अगर मैं बात करूं एक ट्रांसफॉर्मर की, तो अगर मैं लिखूं केवीए सप्लाइड बाय ईच सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, बाय ईच सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, तो कितना होगा? देखो टोटल केवीए कितना आ रहा है? 3 इंटू वी इंटू आई, 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। कितने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है? 3 है, तीनों वर्किंग है अभी, ये सारे सिंगल फेज है, 1 2 3, है ना? 3 सिंगल फेज मिला के हमने क्या बनाया? 3 फेज। तो अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया? वी फेज इंटू आई फेज। मतलब एक की कैपेसिटी एक कितना सप्लाई करा? वी फेज इंटू आई फेज। मान लो 250 केवीए एक की रेटिंग है सिंगल फेज की, तो टोटल कितना हो जाएगा? 250 इंटू 3 750, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, अब सपोज दैट इसमें एक ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया? फॉल्टी हो गया, खराब हो गया। तो मान लेते हैं बी फेज वाला जो है ये वाला, ये ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, तो ये हटा दूं मैं। ये हटा दिया मैंने। यहाँ का वोल्टेज मान लूँ Vx। सपोज किया मैंने कि ये वाला ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया? फॉल्टी हो गया, खराब हो गया, है ना? 2 ट्रांसफॉर्मर अभी भी है, एक ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया? खराब हो गया। अब क्या होगा? अब अगर इस केस में देखें तो ध्यान से देखो, पहले तो देखेंगे भाई ओपन डेल्टा कनेक्शन ही क्यों? भाई अगर स्टार में ऐसा एक फेज खराब हो जाए तो पॉसिबल क्यों नहीं? तो इसलिए है क्योंकि डेल्टा के केस में फॉल्ट होने के बाद भी ये बैलेंस्ड रहेगा। देखो जरा कैसे, अगर इसमें मैं केवीएल लगाऊं, केवीएल क्या लिखोगे? मान लो यहां से चलो, यहां से चल लो, प्लस Vx प्लस V एंगल प्लस 120 प्लस V एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सही है? तो Vx इज इक्वल टू लिखोगे माइनस V एंगल 0 माइनस V एंगल 120, तो माइनस V कॉमन ले लोगे, बचेगा 1 एंगल 0 डिग्री प्लस 1 एंगल 120, है ना? कॉस साइन लगा के बना सकते हो इसको, या डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख लोगे, ये फिर से कितना आ जाएगा? V एंगल माइनस 120, है ना? मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, कैलकुलेटर में भी रख सकते हो, या इसको कॉस लिख सकते हो, कॉस 120 प्लस जैसा साइन 120, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? V एंगल माइनस 120। पहले भी कितना था? V एंगल माइनस 120, अभी भी V एंगल माइनस 120 आ गया। अभी भी क्या है? ये बैलेंस्ड है, अभी भी डेल्टा क्या है? ये बैलेंस्ड है। स्टार के केस में क्या होगा? अगर वहां पे एक फेज में फॉल्ट हो जाता है तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो क्या होने लगेगा? ऑसिलेट होने लगेगा। न्यूट्रल पॉइंट क्या होने लगेगा? ऑसिलेट, वो बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, बट इसके केस में अभी भी क्या है? बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखो जरा, जैसे ये फेज ओपन हो गया, इस साइड तो कोई करंट नहीं जा रहा, तो जो फेज का करंट है बेटा जरा ध्यान से समझो, जो वाइंडिंग में जो फेज का करंट है वही अब लाइन का करंट बन गया। दिख रहा है ऐसे? फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट। तो अब इसके केस में क्या हो गया? इन केस ऑफ
ओपन डेल्टा, क्या बोल सकते हो, वी कनेक्शन, जहां पे एक फेज क्या हो गया, फॉल्ट हो गया यहाँ पे, है ना, एक फेज क्या हो गया, हट गया। तो ओपन डेल्टा और वी कनेक्शन, तो यहां पे देखो जरा क्या आएगा, वी फेज इज इक्वल टू वी लाइन, वो तो अभी भी है, यहां का लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज क्या है, सेम है, बट फेज करंट और लाइन करंट का रिलेशन इन केस ऑफ डेल्टा क्या लिख रहे थे, IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स I फेज। बट अब जब एक फेज में फॉल्ट हुआ है तब क्या आ रहा है, देखो I फेज इक्वल टू क्या है, IL, तो अब क्या लिखोगे, I फेज इक्वल टू IL, तो अब लिखोगे KVA इन केस ऑफ V कनेक्शन, या ओपन डेल्टा बोल सकते हो, है ना, डेल्टा का तो लिख लिए थे, तो KVA इन केस ऑफ V कनेक्शन क्या लिखोगे, √3 VLI लिख रहे थे 3 फेज का, तो लिखोगे √3 इंटू VL इक्वल टू कितना, V फेज, IL इक्वल टू कितना, I फेज, तो हो जाएगा √3 V फेज इंटू I फेज, √3 V फेज इंटू I फेज। तो अगर यहां पे देखें KVA सप्लाइड बाय ईच सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, मैं बताऊंगा बेटा कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ईच सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, तो टोटल KVA कितना, √3 V फेज इंटू I फेज, यही है टोटल। अभी टोटल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है किसमें, इसमें है कितने, 3 नहीं है ना, एक तो क्या हो गया, फॉल्ट हो गया एक में, तो बचा कितना, 2, तो डिवाइड किससे करोगे, 2, तो √3/2 कितना आता है, 0.866 V फेज इंटू I फेज। पहले कितना एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर V फेज इंटू I फेज, कंप्लीट फुल लोड पे था, अभी फुल लोड पे है क्या, नहीं, कितना पे है, 86.6% ऑफ फुल लोड, जो भी फुल लोड है कैपेसिटी V फेज इंटू I फेज एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का, उसका कितना पे, 86.6%, मतलब हर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कितना परसेंटेज अंडरलोडेड हो गया, 13.4%, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ईच सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज अंडरलोडेड बाय 13.4%। फुल लोड पे ऑपरेट होगा क्या, नहीं, फुल लोड पे अगर ऑपरेट कराओ तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग का कंडीशन हो जाएगा, है ना, तो बिना ओवरलोड हुए अगर ओवरलोडिंग ना हो तो हर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कितना, 86.6% ऑफ इट्स फुल लोड कैपेसिटी पे ऑपरेट होगा। बात यहां तक क्लियर है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूछा जाता है, यहां समझो, KVA V कनेक्शन अपॉन KVA ऑफ डेल्टा, V कनेक्शन कितना आया, √3 V फेज इंटू I फेज, डेल्टा कितना आया था, 3 V फेज इंटू I फेज, ये कैंसिल आउट, ये कितना बच जाएगा, 1/√3, मतलब KVA सप्लाइड बाई V कनेक्शन इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स किसके, KVA ऑफ डेल्टा, जो फुल लोड कैपेसिटी थी, जो कंप्लीट जब तीनों के तीनों ट्रांसफॉर्मर वर्किंग थे, तो टोटल जो भी रेटिंग थी उसका कितना परसेंटेज हो गया, जरा देखो, 1/√3 का मतलब परसेंटेज बताओ कितना होता है, 0.577 लिख सकते हो, या बोल सकते हो 57.7%, मतलब 57.7% ऑफ जब तीनों जितना ऑपरेटिंग थे उसके। बातें समझ में आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, है। जनरली जो क्वेश्चन 1 नंबर का रिपीट होता है ना प्री में, यही रिपीट होते रहता है। रिपीट क्या होता है कि आपका मान लो डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर है, सपोज दैट 3 सिंगल फेज मिला के हमने बनाया, उसकी रेटिंग कितना है, 750, ठीक है, उसमें से एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, ओपन डेल्टा से ऑपरेट हो रहा है ना, तो V कनेक्शन जब है तो कितना लोड शेयर कर सकता है, तो कितना होगा, 750/√3, ये कंप्लीट अब नहीं करेगा, 750/√3 मतलब कितना हो जाएगा, 57.7% ऑफ कितना है,
750 का है ना, ये 433 कुछ आएगा। बातें समझ में आ रही है? अगर एक 3 फेज यूनिट यूज करते 750 kVA का, अगर वहाँ पे वो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता तो कंप्लीट पावर क्या हो जाता, कट ऑफ हो जाता, खत्म हो जाता। बट अगर 3 सिंगल फेज मिला के हमने एक 3 फेज यूनिट बनाया है ना, 3 सिंगल फेज मिला के हमने 3 फेज बैंक बना लिया, सिंगल फेज के 3 मिला के, वहाँ पे अगर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, वहाँ पे अगर एक ट्रांसफार्मर खराब होता है तो ओपन डेल्टा फिर भी पॉसिबल है, जिससे तुम कंप्लीट 100% पावर तो नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, बट रिड्यूस्ड पावर दैट इज 57.7%, है ना, उतना पावर ट्रांसफ़र फिर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसके कारण जहाँ पे 3 फेज लोड को फीड करना होता है, 3 फेज लोड को ही फीड करना है, तो वहाँ पे जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, उसका कनेक्शन कैसा रख देते हैं, डेल्टा डेल्टा। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है आपका। बातें समझ में आ रही है? जब ये ओपन डेल्टा कनेक्शन होगा तो हर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अपने फुल लोड पे नहीं चलेगा। अगर फुल लोड पे उसको चलाओगे तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, है ना। कितना पे चलेगा, 86.6% ऑफ इट्स फुल लोड कैपेसिटी, यानी कितना परसेंटेज हर ट्रांसफार्मर ओवरलोड अंडरलोड हो गया, 13.4%, है ना। जब तीनों वर्किंग थे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना बोल सकते हो, 100%। तीनों वर्किंग थे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना था, 100%, फुल लोड कैपेसिटी पे चल रहा था। लेकिन अब कितना हो गया यूटिलाइजेशन फैक्टर, 86.6%। बातें क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ये ओपन डेल्टा कनेक्शन वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अपन कवर करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट, ठीक है ना। फिर स्टार डेल्टा में भी मैं बताऊंगा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार वाले कनेक्शन भी बताऊंगा मैं, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस उसमें और होते हैं जब 3 फेज का पैरेलल ऑपरेशन होता है तो, ठीक है। एक एक करके पार्ट करेंगे कवर। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।